दिन पहले आए उनके पास कि मैडम इनका जो है काम हुआ कि नहीं, आप लिख के दे देते तो हो जाता। जो जिला से रिपोर्ट आया था उनके द्वारा साफ कहा गया कि ऑफिस खर्चा से चलता है, ठीक है। वीडियो साहब भी नहीं कर सकते हैं और डीसी साहब भी नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे नहीं करके देंगे। तुम माफीनामा लिखो, उसका रिकॉर्ड वीडियो भी दे देंगे सब एविडेंस के रूप में आपको, इस तरह बोला गया। तो सर सभी जो गरीब आदमी का 30,000 रुपया मिलता है, इसको यदि इस प्रकार से लूटा जाएगा, सोचिए एगो नहीं जितना यहाँ पर आता है सर महिला में सबको इस तरह से 5,000 लेकर ही काम किया जाता है। तो ये बहुत निंदनीय है और विभाग का ये चीज बहुत गलत हो रहा है, छवि भी धूमिल हो रहा है, खराब हो रहा है। इसके उपरांत में जब उसको बोला गया तो हम लोग रिकॉर्डिंग आपको सुना देंगे सर, सुनिए हम उनका रिकॉर्डिंग सुना देंगे कि ऐसे बोला गया है, ऑन द कैमरा बोल रहे सर। यदि हम लोग यहाँ पे आके करीब के लिए आवाज उठाते हैं, इसमें हमारा कोई निष्पक्ष कोई फायदा नहीं है सर। सुनिए सर सुनिए मेरा बात पूरा होने दीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए। तो ऐसा कहा गया कि वीडियो साहब के द्वारा भी हमको मिला जुला करके काम करना पड़ता है। उनको भी यदि 5,000 नहीं देंगे, ऑफिस खर्चा नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। लाभों को प्रताड़ित किया गया 6 महीना तक जिला जाकर सिर्फ सूचना दिया था, कंप्लेन नहीं किया था सर। और आप लोग मान लीजिए आप सर रांची के हैं, वो देवघर के हैं, आम जनता को तो यहाँ रहना पड़ेगा ना सर। उनका दुख पीड़ा कौन समझेगा सर, बताइए। यदि इस प्रकार से इन्फ्लुएंस पूरा होने दीजिए, इनके द्वारा इस तरह का काम किया जाए इनको, तो सोचिए पूरा प्रखंड में कितना लूटा गया होगा सर। सुनिए हम आरोप नहीं कर सकते, क्या होगा ना सर, सुनिए। अरे आवेदन लेके जमा करने आए तो ऑफिस बंद, मतलब ऑफिस बंद था। फिर हम और कुछ दिन आए, लगभग 20 बजे। तो हम तो यहाँ थे, हम सीडीपीओ भी है सर, पूरा बात सुनिए। हाँ हम सब बात सुनिए। तो जब यहाँ पे आए सर आवेदन देने, वहाँ पे ऑफिस में आए और भी विभाग में पता नहीं, तो बोले कि आप जो है मतलब उसी विभाग में दीजिएगा, बाल विकास पदाधिकारी विभाग। 1-2 विभाग गए थे सर, वहाँ पीछे में जो विभाग है यहाँ इनके वाला, वहाँ पूछे यहाँ रिंकू पंडित जो है वहाँ यहाँ पे आए तो बोले कि मैडम के पास गए, तो मैडम के पास गए। आप सभी लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? हम अपनी समस्या लेके आए हैं। कन्यादान योजना के तहत आवेदन दिए थे, तो ब्लॉक का कई चक्कर काटे, उसके बाद मेरा काम नहीं हुआ, तो डीसी ऑफिस में दिए आवेदन और वहाँ से फिर मतलब जांच प्रतिवेदन लिख के दिया गया कि यहाँ ब्लॉक से कराइए। तो ब्लॉक में आने के बाद जो पदाधिकारी विकास के कर्मी हैं, उन्होंने कहा कि अगर मतलब आपका काम करवाना है तो आपको खर्चा देना होगा, सरकारी खर्चा, और सरकारी खर्चा नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं होगा। तो आप बोले मैडम मेरे पास पैसे नहीं है। 5,000 की मांग की गई और कहा गया आप डीसी ऑफिस क्यों गए थे, माफीनामा लिखिए तभी आपका काम होगा, नहीं तो आपका आवेदन रद्द किया जाएगा। वीडियो भी कुछ नहीं कर सकता है, ये बात कहा गया। तो आज हम लोग वीडियो साहब को आवेदन देने के लिए यहाँ सब एकत्र हुए थे, और वीडियो साहब को जब आवेदन देने गए तो उन्होंने कहा कि आप दोबारा फिर से आवेदन दीजिए, और कहा गया कि हम आपका जो काम है वो देखते हैं क्या हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन उस तरह से आश्वासन नहीं दिया जिसके लिए हम लोग आए थे। और ऊपर से मतलब हमें रिकॉर्ड भी करने नहीं दिया गया और बोला गया कि हमारे यहाँ हमारे विभाग में एक भी करप्शन नहीं होता है, ये सब अफवाहें हैं। तो हम लोगों के पास पूरा प्रूफ है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए आज हम लोग खौरा ब्लॉक में देवघर जिला नागरिक मंच का सभी युवा साथीगण और आसपास के जितने ग्रामीणगण आए हुए थे, बहुत सारे निकल गए, बहुत सारे यहाँ पर हैं उपस्थित अभी। तो थोड़ी देर पहले हम लोग वीडियो साहब के कैबिन में जा करके मैंने ऑफिस में जमा दिया आवेदन। इनका जो समस्या था, यहाँ पे जो अनिता दास जी हैं जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के, उनके द्वारा खुलेआम 5,000 रुपये का मांग किया गया था। और जब 5,000 रुपया नहीं दिया गया तो ब्लॉक का चक्कर इनको 1 महीना लगवाया गया। और जब ये जिला में दे दिए तो वहाँ से जब यहाँ मांगा गया कि जल्दी से इनका काम किया जाए, मतलब जो ऑफिस था डीसी ऑफिस में दिया गया था, तो इनका काम उसके बाद रोक दिया गया। बोला गया तुम माफीनामा लिखो, और यदि माफीनामा नहीं लिखते हो तो तेरा काम नहीं होगा। और सोचिए वहाँ पर ये बोला गया कि तुम लोग के ऊपर में ये कर देंगे, थाना ढुका देंगे, ये सब धमकी भी दिया गया। जिस दिन आया गया तो उसका ऑन द रिकॉर्ड है, कैमरे में है, रिकॉर्डिंग में है कि उसके द्वारा ऑफिस खर्च मांगा गया है और ये डराने धमकाने का काम किया गया लाभुक को। तो हम लोग को जब सूचना मिला तो हम लोग गए, तो उस दिन यही बोला गया कि आप लोग का काम नहीं हो सकता है। तब हम लोग आकर के आवेदन दिए। सोचिए कि इस ब्लॉक में यदि आप वीडियो साहब चाहे हमारे विभाग के अधिकारीगण हैं, यदि इस प्रकार से भ्रष्टाचार को फैलाएंगे, अभी हम लोग वीडियो साहब के पास गए तो उनके द्वारा वैसा आश्वासन नहीं दिया गया, उनके द्वारा यही बोला गया भ्रष्टाचार नहीं है, हम मतलब एविडेंस ला के दीजिए, केस करिए। लेकिन वही बोला गया कि हमको दीजिए आवेदन और हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे करके बरगला दिया गया। लेकिन सोचिए कि आज यदि इस ब्लॉक में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, खुलेआम मुंह से मांगा जा रहा है, और सोचिए आज तक जितना कन्यादान
कन्यादान योजना में पैसा मांगा गया होगा, सभी से एविडेंस के रूप में पूछिए कि सबसे 5-5 हजार रुपया लेकर के उन गरीब का, कम से कम उस योजना में तो पैसा नहीं लिया जाता, हर योजना में पैसा लिया जाता है। और क्यों लिया जा रहा है? क्यों लिया जा रहा है? ऐसा यदि वो लोग यहाँ पे नियम बना के जाएंगे तो आने वाला दिन में सोचिए कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार यहाँ पे फैलेगा और गरीब का कितना मतलब ये होगा। अब यदि कोई पेंशन कराने आएगा, कोई कुछ और कराने आएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने आएगा तो पैसा देना पड़ेगा। तो 5,000 का मांग नहीं किया जाना चाहिए। बस यही गुहार लगाकर हम लोग जा रहे हैं कि वीडियो साहब को यह हम लोग बोले कि सर आगे से कोई भी गरीब को ऐसे प्रताड़ित करके पैसा नहीं मांग किया जाना चाहिए। गरीब आदमी की शादी होता है बेटी का तो वो पैसा किसी तरह जुगाड़ करके करता है, जो 30,000 मिलता है उसमें भी 5,000 रुपया नहीं लिया जाना चाहिए। बस यही आग्रह है मेरा। और बोलने पर कन्यादान को दावा जाता है, बुलाया गया था जो कि किसी कन्या का मदद हो जाए, उसका शादी हो जाए, लेकिन सरकार का अधिकारी लोग देखिए यहीं से निचला लेवल से ही मारना शुरू कर दिया और बोलता है कि ये विभाग का सारा खर्चा है। वीडियो साहब का नाम लेकर के और सुनीता दास बोलते हैं कि 5,000 रुपया देना ही। वीडियो साहब मांगते हैं पैसा, वहाँ पर यही बोला गया अनीता दास के द्वारा कि वीडियो साहब का शेयर है। बताइए व्यास जी। देखिए यहाँ पे हम लोग आए इसलिए इकट्ठा भीड़ हुए हैं क्योंकि जो मुन्ना जी हैं इसका बात नहीं सुना गया और बहुत ही परेशान हुआ बेचारा। 6 महीना तक चक्कर काटते काटते अब तक इसका बात कुछ भी मतलब यहाँ पे सुना नहीं गया है। बार बार एप्लीकेशन मांग रहा है और मांगने के बाद में एप्लीकेशन लेके रख दे रहा है। और जब लास्ट बारी आया तो इसको बोला गया कि अब यहाँ पे कुछ नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा, मतलब माल पानी का बात बोल रहा है सब, रिश्वत लेने का। तो ये बोले कि हम नहीं दे पाएंगे, हम उतना तो अमीर आदमी है नहीं, यदि रहते तो हम आपके पास कहीं ले आते 30,000 के लिए। तो इनको बोला कि आपका काम नहीं हो पाएगा, अभी जब होगा तब आइएगा। ऐसे भ्रष्टाचार चलने से ब्लॉक में कैसे होगा और ये नहीं चलना चाहिए। इसके लिए हम लोग वीडियो साहब को जो है ज्ञापन सौंपने के लिए आए यहाँ पे, मगर उतना आश्वासन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए हम लोगों को। वीडियो साहब भी मतलब जैसे ही हम लोग को नहीं दिया उतना आश्वासन जैसे देना चाहिए और वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करने दिया गया। वीडियो साहब बोलते हैं कि सबूत दिखाइए, तो जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो धमकाया गया और बोला गया कि ऐसा करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। वीडियो साहब के ऑफिस में इस तरह से धमकी गया। मतलब शिकायत करना भी आजकल जायज नहीं है। शिकायत भी हम लोग अच्छा से नहीं ले सकते। जैसे बोलने जाते हैं तो वो हमें दबाने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है जाके यहाँ पे थाना है, जाके थाना से भी बुला देंगे, आप लोग को पकड़ के भी 2 लाठी मारेंगे तो शांत ले लीजिएगा। अगर रिकॉर्ड भी नहीं गलत होने के खिलाफ बोलना अगर अन्याय है, अनुचित है तो ऐसा गलती हम लोग 1000 बार करेंगे। मेरा कर्तव्य, ऐसा गलती 1000 बार करेंगे, ठीक है। ये गलती दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। इसलिए आप तमाम लोगों से यही अपील है कि सभी एकजुट होकर इस तरह के लोगों से, इस तरह के भ्रष्ट लोगों से आवाज उठाएं और अपना हक अधिकार के लिए लड़ें कि इस प्रकार का शोषण आगे नहीं हो, कभी इस ब्लॉक में, पूरे राज्य में नहीं हो। यही आवाज उठाने के लिए हम लोगों ने कहा कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, जांच बिठाया जाना चाहिए कि आज तक कितने महिलाओं को लूटा गया होगा, गरीबों को लूटा गया होगा और जल्द से जल्द इस पर जांच होना चाहिए। पूरा ब्लॉक में हो रहा है।